आज जो कहानी मैं सुनाने वाला हूँ जो यक्षिणी की कहानी है, जिसे एक श्राप मिलता है और वो अलकापुरी से बाहर निकाल दी जाती है। कहानी सुनाने से पहले मैं आपको चेतावनी दे दूं कि ये 18+ स्टोरी है। जिसमें तांत्रिक अलौकिक और गूढ़ कल्पनाओं का वर्णन करता है। कृपया केवल 18+ लोग ही या उससे ऊपर वाले ही इस कहानी को सुने। बच्चे इस कहानी से दूर रहें। यक्षिणी अलकापुरी का वो श्राप। एक रहस्यमय तांत्रिक और वयस्क फैंटेसी कथा है ये। भाग 1, अलकापुरी की गूंज। बहुत समय पहले हिमालय की तराई में बसी थी अलकापुरी, एक ऐसा नगरी जहाँ यक्ष यक्षिणी, देव देवगण और तांत्रिक समान रूप से वास करते थे। अलकापुरी की रानी थी रत्नमाला। यक्षिणी अपूर्व सौंदर्य, असीम काम शक्ति और तंत्र की महारानी थी। हर पूर्णिमा की रात रत्नमाला एक विशेष रति यज्ञ करती थी, जहाँ चुने हुए तांत्रिकों को आमंत्रित किया जाता था और उनकी ऊर्जा से रत्नमाला अपना सौंदर्य और शक्ति बढ़ाती थी। तांत्रिक अग्निवेश की लालसा। एक बार दक्षिण भारत का प्रसिद्ध काम तांत्रिक अग्निवेश अलकापुरी पहुंचा। उसने रत्नमाला को देखा और मोहित हो गया, लेकिन रत्नमाला ने उसकी शक्ति को अपूर्ण बताया और रति यज्ञ में शामिल होने से मना कर दिया। अग्निवेश ने अपमान का बदला लेने की ठान ली। रात को वो चोरी से रत्नमाला के कक्ष में घुस गया और तांत्रिक वशीकरण मंत्र से रत्नमाला को वश में करने लगा। लेकिन रत्नमाला हंसी। उसकी आंखें नीली ज्वाला जैसी चमकी। तू मेरी परीक्षा लेने आया था, अब बन जा मेरा दास, या फिर अनंत काल के लिए मैं तुझे बंदी बना लूंगी। साप का जन्म। रत्नमाला ने अग्निवेश को कामबंध बना दिया। उसकी आत्मा को रति श्राप से बांध दिया। जब तक वो 100 स्त्रियों को आध्यात्मिक संतोष नहीं देता, तब तक उसकी आत्मा मुक्ति नहीं पा सकती थी। उस दिन से अग्निवेश एक तांत्रिक राक्षस बन गया, जिसे कामारूपा कहा गया। वो अब गांव-गांव भटकता सुहागनियों को अपने वशीकरण में ले लेता था और उसके साथ
काम जागरण से अपनी शक्ति बढ़ाता था, लेकिन हर संबंध के बाद उसकी आत्मा और अधिक गंभीर जंजीर से बंध जाती थी। अलकापुरी का द्वार। कई वर्षों बाद एक मालिनी को अलकापुरी के रहस्यों का पता चला। वो एक योगिनी थी जिसने अपने पति अग्निवेश से धोखा दिया था, खो दिया था उसे। धोखा तो नहीं दिया था, पर खो दिया था उसे। वह रत्नमाला से मिलने गई और पूछा, तुमने मेरे पति को क्यों छीन लिया रत्नमाला? मैंने नहीं, उसके भीतर छुपी इच्छाओं ने उन्हें मेरी तरफ खींच लाई है। अग्निवेश केवल एक दर्पण है। हर पुरुष के भीतर का कामारूप जो वो होता है, वो संभोग। तांत्रिक युद्ध। मालिनी ने रत्नमाला को चुनौती दी, यदि वो रति का केंद्र है तो वो एक स्त्री तांत्रिक के रूप में अग्निवेश को मुक्त करेगी। जो उसकी वाइफ है वो तांत्रिक के रूप में अब उसके हस्बैंड को मुक्त करने के लिए कुछ ना कुछ करेगी। रत्नमाला ने यक्षिणी विद्या सौंप दी। अब मालिनी एक यक्षिणी बन चुकी थी, मगर शर्त थी, यदि वह अग्निवेश से युद्ध या प्रेम कर बैठी तो उसका तन जलकर राख हो जाएगा। लेकिन जैसे जैसे वो अग्निवेश के करीब पहुंची, उसे लगा कि उस राक्षस के भीतर एक टूटा हुआ प्रेमी छुपा हुआ है। एक रात जब रवि की आग दोनों को निगल रही थी, तब मालिनी की आंखों से आंसू गिर जाते हैं। मैं तुझे मुक्त नहीं करना चाहती, मैं तुमसे प्यार करने लगी हूँ। अलकापुरी का श्राप। जैसे ही शब्द बोले गए, मालिनी का शरीर जलने लगा। उसकी आत्मा यक्षिणी के रूप में टूट गई थी। रत्नमाला की आंख में आंसू थे और फिर आकाश फट गया। अलकापुरी खुद जलने लगी, क्योंकि यक्षिणी ने प्यार किया था और प्यार अलकापुरी का सबसे बड़ा अड़चन था, निषेध था। अग्निवेश की मुक्ति। उस रात अग्निवेश भी भस्म हो चुका था, लेकिन उसकी आत्मा मुक्त हो गई। मालिनी की राख से एक लाल कमल खिल चुका था और वह बन गया द्वारपाल अलकापुरी का।
अब कहते हैं, यदि कोई सच्चा प्यार करने वाला और प्रेमिका पूर्ण रूप से रति के साथ एक हो जाए तो अलकापुरी फिर जाग सकती है, लेकिन कीमत चुकानी होगी तन की, आत्मा की और इच्छाओं की। समाप्त या फिर नहीं, क्योंकि यक्षिणियाँ अमर होती है और उनका खेल फिर किसी नए तांत्रिक से शुरू हो सकता है। तो आगे इस एपिसोड में, अगले एपिसोड में क्या होता है वो देखना दिलचस्प होगा। आज के लिए बस इतना ही। मैं मिलूँगा इस स्टोरी के अगले एपिसोड के साथ। तब तक आप इंतज़ार कीजिए एपिसोड का और हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। अब मैं चलता हूँ, बाय।